जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आने वाला समय और मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं आने वाले समय के बारे में, किस तरह से ग्रह नक्षत्र अपनी बात को बार बार सचेत करते हैं और हमारे जीवन में किस तरह से घटनाएं घटित होने वाली है उसके लिए भी आगाह करते हैं। जो कि अप्रैल के महीने का मैंने वीडियो डाला था, वो किस तरह से बात सत्य हो रही है कि किस तरह से हमारे जीवन में ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो उसका मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाती हूँ। आहत होने की संभावना दर्शा रहा है ग्रह। समुद्री जहाज पर हमला हो सकता है। रात के समय पर खास तौर से पानी, तेल और आग से जुड़ी हुई समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। धरती में कंपनता भूकंप का स्वरूप ले सकती है। इस तरह का भी समय दर्शा रहा है। 22 के बाद थोड़ा सा जो कि हमने बताया था अप्रैल वाले वीडियो में कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो वो इंडोनेशिया में भूकंप आ चुका है और उसकी जो तीव्रता थी वो 7 पॉइंट कुछ थी। तो इस तरह से जो नक्षत्र ग्रह हैं वो बार बार हमें सचेत करते रहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे विश्व में किस तरह की घटनाएं घटित होने वाली है। क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र है कहीं ना कहीं वो पहले से ही तय कर देते हैं। ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटित होने वाली वो पहले से तय होती है कि किस तरह से घटनाएं घटित करने वाली है। तो केवल हमें उसको देखना होता है कि हम किस तरह से उसका आकलन करते हैं। क्योंकि नक्षत्र बार बार हमें सचेत करते हैं, ग्रह हमें सचेत करते हैं कि किस तरह से समावेश हो रहा है उन लोगों का, वो नक्षत्रों का और ग्रहों का। तो किस तरह से उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो किस तरह से जनजीवन पर प्रभाव डालने वाली है। क्योंकि जो अभी आने वाले समय पर कहीं ना कहीं हमारे और ज़्यादा उग्र रूप होता हुआ दिखाई देने वाला है। आने वाला समय कहीं ना कहीं हमें उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो जो समस्याएं आने वाली है, अगर हम उनसे सचेत रहेंगे तो अपने जीवन को खुशमय बना पाएंगे, अन्यथा हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को दुखी कर पाएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अभी हजारों लोगों की जो नौकरियां गई हैं उन लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने जीवन में पॉजिटिवता रखनी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हम किसी भी समय का, जैसे कि हमने कोरोना काल में कहीं ना कहीं अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है अकेले, परिवार में एकजुट होकर, तो हमें सिखाया था। इसी तरह से आने वाले समय पर भी हमें किसी भी समस्या से निराश नहीं होना है। क्योंकि समस्या आती है तो हमें आगे जीने का तरीका भी सिखाती है। हमें किस तरह से बढ़ना है उस चीज़ के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी कुछ लोगों के लिए तो परेशानी भरा वाला समय है ही। क्योंकि जो जिन लोगों की नौकरियां गई है शायद वो अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से अपने, क्योंकि जब किसी पर बीतती है वही व्यक्ति अपनी व्यथा बता पाता है। हम लोग केवल उसका आकलन कर पाते हैं। हम लोग कह देते कि भाई आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन को भौतिक चीज़ों की सुविधाओं के लिए लोन लिया हुआ था, उन लोगों पर किस तरह से परेशानी भरा वाला समय है। क्योंकि अभी वो नौकरी भी चली गई और अपनी भौतिक चीज़ों के लिए जो लोन लिया था उसकी किस तरह से भरपाई करने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा चिंतित भरा वाला समय है। तो उन लोगों को थोड़ा सा निराश नहीं होना है, क्योंकि आप किसी भी समस्या से निकल सकते हो। क्योंकि जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका कुछ ना कुछ बाद में पॉजिटिव भी होता है, हमें सीख देने के लिए होता है। तो हमें उसको पॉजिटिव लेते हुए जीवन में अपन को निराशा नहीं होना है और उसको आगे बढ़ना है। क्योंकि समस्या जो मंगल शनि का जो मेल हुआ है कहीं ना कहीं मीन राशि में, और जो 14 तारीख को शतभिषा नक्षत्र में वरुण, जो जिसके देवता वरुण हैं, और वरुण कहीं ना कहीं जल, अंतरिक्ष और सत्य के देवता हैं। वो नदियों, महासागर और वर्षा से जुड़े हुए कार्य करते हैं। आने वाले समय पर कहीं ना कहीं वर्षा, कोई बड़ी सुनामी भी हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो भी ब्रह्मांड में कार्य हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसको न्याय और सत्य के लिए वरुण देवता काम करने वाले हैं। क्योंकि मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में वशीभूत होकर कोई गलत कार्य करते रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जो उद्देश्य है, अलग अलग ऊर्जाओं का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे कि कुछ लोगों का काम
धर्म के लिए होता है, कुछ लोगों का अर्थ के लिए होता है, कुछ लोगों का काम के लिए होता है, कुछ लोगों का मोक्ष के लिए होता है। प्रत्येक मनुष्य का इन 4 कार्यों के लिए ही जन्म होता है और इन्हीं के तहत आगे जीवन में व्यतीत करना होता है। क्योंकि जिसने भी पिछले जन्म में भक्ति की होती है तो उसको इस जन्म में किस तरह से आगे और ज़्यादा भक्ति कर कर अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। तो उसी के तहत, क्योंकि इसमें सालों साल लग जाते हैं एक आत्मा का जन्म होने के लिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड में इस तरह के ग्रह नक्षत्र बैठते हैं कि आपका जन्म मोक्ष के लिए बना है, तो आप इस समय पर इस नक्षत्र में पैदा होंगे और इस तरीके का जो अंतरिक्ष है वो ऊर्जाओं से भरा होगा, तो आप उस समय पर जन्म लेंगे तो आपके जीवन में आगे भक्ति का मार्ग होगा। क्योंकि ये एकदम से नहीं होता, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं उस आत्मा को उस आगे को बढ़ाने के लिए। हमारा जन्म सालों साल के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमें अपने जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, मूल उद्देश्य क्या है, जो कि धर्म के लिए है, काम के लिए है, मोक्ष के लिए है, अर्थ के लिए है, तो हमें किस उद्देश्य के लिए हमें अपने कुंडली के तहत देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में ज़्यादा ग्रह किस उसमें है, तो हमें उसी के तहत अपने जीवन में अगर काम करते हैं हम, जैसे कि अगर किसी मनुष्य का उद्देश्य धर्म के लिए है और हम अर्थ का काम करेंगे, भौतिक चीज़ों के लिए जुड़ाव में रखेंगे, तो उस व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका झुकाव तो कम से कम धर्म की तरफ होता है, क्योंकि उसको वो मानसिक शांति मिल ही नहीं पाती अगर वो भौतिक चीज़ों के जुड़ाव में लगा रहेगा उसको क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति भौतिक चीज़ों की तरफ भागता है तो कहीं ना कहीं उसमें अशांति उत्पन्न होती है। और क्योंकि हम दबाव में आकर भौतिक चीज़ों के संरक्षण तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं, पर वो हमारा जो अंत समय होता है हम उसमें जब देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, कि हमारा तो उद्देश्य धर्म के प्रति, जो मेरा एक्चुअल में धर्म क्या है, मुझे किस तरह से भक्ति करनी है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, तो उसके प्रति था। लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं अपने उद्देश्य, तो जो हमारा अंत समय है वो कहीं ना कहीं दुखी और परेशानी भरा रहने वाला होता है। तो कुछ लोगों का जन्म होता है काम के लिए, कुछ लोगों का उद्देश्य होता है, जैसे कि कुछ लोग नेता बनने के लिए ही होते हैं। अगर वो नेता बनकर कहीं ना कहीं अपने जो उसका उद्देश्य मेन उद्देश्य क्या है नेता का, कि हम किस तरह से अपनी जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। अगर वो कार्य अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाता है और कहीं ना कहीं जो हमारे कर्म है वो भ्रमित हो जाते हैं, तो आने वाले समय पर उनको वो दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य का एक ऊर्जाओं के तहत ही उस व्यक्ति का उद्देश्य होता है। तो हमें अपनी ऊर्जाओं का जो उद्देश्य है उसको समझने की ज़रूरत होती है, हमें उसी के तहत काम करना चाहिए अगर जीवन में सुखी रहना है तो। अन्यथा तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, भौतिक चीज़ों के प्रति भागते रहेंगे। जिस व्यक्ति का भौतिक चीज़ों के प्रति उद्देश्य ही नहीं है और हम उन सब चीज़ों के पीछे भागेंगे तो शायद हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें आएंगी और हम उन चीज़ों के लिए आगा भी रहना चाहिए। और क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एक उद्देश्य के साथ जुड़ा है, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर हमें कार्य करेंगे तो हम तकलीफ ही पाएंगे। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारी कुंडली का उद्देश्य क्या है, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। अगर हम उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सुख, शांति और वैभव जो हमें चाहिए वो हमें मिल पाएगा, अन्यथा हम ऐसे ही तकलीफ झेलते रहेंगे। क्योंकि माँ बाप तो चाहते हैं कि भौतिक चीज़ें संरक्षित करे बच्चा, लेकिन अगर उसका जन्म ही उन सब चीज़ों के लिए नहीं बना तो हमें उस चीज़ को में नहीं धकेलना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि कुछ लोग बड़े परिवार में जन्म लेकर भी वो धर्म के प्रति अग्रसर होते हैं, ध्यान लगाने में अग्रसर होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आपने केस भी देखे होंगे। तो इस तरह से हमें जो व्यक्ति की कुंडली किस ऊर्जा के लिए बनी है तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय पर इस तरह से ही काम होगा, जिस व्यक्ति का जो उद्देश्य होगा अगर हम उसके लिए ही उसे आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो जीवन में बहुत ही बेहतरीन काम कर पाएगा। अन्यथा हम ऐसे ही भटकते रहेंगे जीवन भर और दुखी होते रहेंगे और बार बार इस तरह से ही हो सकता है हमारा जन्म। क्योंकि जो व्यक्ति का उद्देश्य होता है, अगर हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं तो हमारा जो मनुष्य जन्म ना होकर जो जिसकी योनि में
एक समावेश होता है, उसी में वो चला जाता है। क्योंकि जब भी हमारी आंतरिक इच्छा होती है, समझ लो कि किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा इच्छा है अंत समय पर कि मैं खाने पीने की लालसा ज़्यादा होती है, तो उसको इस तरह का जन्म दे दिया जाता है। क्योंकि परमात्मा कभी भी उस आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। अगर उस व्यक्ति की संतुष्टि है कि मैं भौतिक चीज़ों खाने पीने में उसका बहुत ज़्यादा लालसा है, तो उसको इस ऐसी योनि में जन्म दे देते हैं ताकि उसकी पूर्ति हो पाए खाने पीने की। तो हमें जो हमारी एक्चुअल उद्देश्य है, हम उसको अच्छे से समझते हुए ही हमें आगे काम करेंगे, तो हम जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण देखें कि आपकी जो व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, उसी के तहत आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारे जीवन में सुख, जो एक्चुअल सुख होता है, बार बार लोग ढूंढते रहते हैं कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा, तो वो सुख आपके अपने अंदर ही है। बस उसको समझने की ज़रूरत है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम उस उद्देश्य के तहत काम करेंगे तो शायद आपके जीवन में सुख होगा। अन्यथा आप कुछ भी काम कर लो, आपको वो सुख शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपके जीवन सुखमय रहे, शांति प्रिय रहे, आत्मिक शांति मिले, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करें और जाने कि आपका उद्देश्य क्या है। ब्रह्मांड ने पहले तय किया हुआ है सभी कुछ, तो इसलिए अपना उद्देश्य जानकर ही आपका आने वाला और ज़्यादा अच्छा रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।